प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रीमान इंटीग्रेबल, तो उसको हम चला रहे हैं। तो उसमें कुछ एक परिभाषा की थी हमने लास्ट टाइम में, मैंने बताया था लास्ट टाइम में जो डार्बक सम की परिभाषा थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डार्बक सम क्या बताया था मैंने आपको, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। समीशन ऑफ स्मॉल एम आर डेल आर, ठीक है, और ये इसको नोटेशन देते थे एल एफ ए पी, ठीक है। और एक होता था ए यू एफ पी, अपर सम यू एफ पी, वो होता था कैपिटल एम आर और डेल आर, जहाँ स्मॉल एम आर क्या होता है, किसी भी अंतराल, स्मॉल एम आर क्या है, किसी भी अंतराल की मैक्सिमम से मैक्सिमम फलन का मान, ठीक है, फलन का मान यानी एफ एक्स आर, ठीक है। और तथा कैपिटल एम आर फंक्शन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान। वैसे ये आर एम आर जो होता है ना, वो आर माइनस में वन, एफ एक्स आर माइनस में वन नोटेशन में लिखते हैं हम, जैसे मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। तथा डेल आर किसके बराबर होता है, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस में, यानी आरवें अंतराल की लेंथ होती है, ठीक है। और ये क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी अंतराल है हमारे पास है, तो इसके अंदर फंक्शन के मैक्सिमम से मैक्सिमम मान जो होता है ना, वो एफ एक्स आर यानी कैपिटल एम आर के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये एक्स आर है। उसके बाद में स्मॉल एम आर क्या होता है, इसी इंटरवल के अंदर ये कोई एक्स आर माइनस वन और ये एक्स आर कोई इंटरवल है, मतलब तो इस इंटरवल के अंदर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर फलन का मान जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा एक्स यानी एम आर, तो वो क्या होता है कैपिटल एम आर। और इसमें स्मॉलेस्ट मान, जैसे फॉर एग्जांपल फलन का मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम मान ये है, तो इसके ऊपर फलन का मान एफ एक्स वो स्मॉल एम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें हमने बता दी थी। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, डार्बक सम बोल देते हैं, ठीक है। डार्बक सम में ये चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, ये इनमें क्या है, कैपिटल एम आर क्या है, स्मॉल एम आर क्या है, ये सारी बातें हमें बतानी पड़ेगी भी, ठीक है। इसके बगैर हमें पता नहीं लगेगा। और उसके बाद में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और थोड़ी सी बात, एक प्रमेय है, एक थोड़ी प्रमेय है, मैं प्रमेय को करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे, जो एग्जाम के अंदर आना है वो क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक प्रमेय क्या कहती है, किसी भी इंटरवल के अंदर कहता है कि इफ फंक्शन ए रियल वैल्यू फंक्शन है बाउंडेड बाय फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए बी, और कैपिटल एम एंड स्मॉल सुप्रीमम और इन्फीमम है इंटरवल ए बी में, तब हमें ये सिद्ध करना है। क्या बोल रखा है इसने, थ्योरम है एक हमारे पास कि कोई फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल है, और इंटरवल ए बी में, ठीक है, और जिसका कैपिटल एम उच्चक है यानी सुप्रीमम है, स्मॉल एम वो इन्फीमम है, इन्फीमम है, ठीक है। तो या इसको उच्चक बोल देते हैं, ये निम्नक है, ठीक है भी। तो ये कहता है कि उच्चक और निम्नक है, तब ये सिद्ध करना है क्या, इस एम बी माइनस में ए से बड़ा होगा, एल एफ पी उससे बड़ा होगा, यू एफ पी उस यू एफ पी उससे बड़ा होगा, या इक्वल भी हो सकता है कैपिटल एम बी माइनस में ए। ये हमें सिद्ध करना भाई, और इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो थोड़ा आपने कोशिश करनी है इसको समझने की, कुछ नहीं, इजी सा है वैसे। सॉल्यूशन में
देखिए कोई किसी भी इंटरवल के अंदर मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इंटरवल के अंदर मान लेते हैं ये इंटरवल है हमारे पास है, x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है, ठीक है। इस इंटरवल का बड़े से बड़ा मान जो होगा, यानी जो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो गया, ये यहाँ से ये लेंथ है कैपिटल M हो गई, और उसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मान मैं थोड़ा सा इसको ऐसे और बना देता हूँ, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक। तो यहां पर मान लेते हैं कि फलन का मिनिमम से मिनिमम मान है फलन का, तो इसको हम इस इंटरवल के अंदर, और ये इंटरवल जो मैंने लिया है इंटरवल कोई बीच में से ले रखा है, ठीक है। तो ये कह देते हैं कि भी सारे के अंदर मतलब, ठीक है। अब पता नहीं ये कौन से इंटरवल के अंदर ये बातें करेंगे भाई, प्रत्येक इंटरवल हम इसके इंटरवल बनाएंगे तो वहां पर उच्चक और निम्नक प्रत्येक इंटरवल का अलग अलग, जिस प्रकार से इस पूरे इंटरवल का एक उच्चक और एक निम्नक मिल गया, वैसे ही इसके सब अंतराल बनाएंगे तो हमें उच्चक और निम्नक प्रत्येक अंतराल के मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैं बता रहा हूं इसमें LFP और UFP और निकालेंगे, तो देखते हैं ये स्मॉल m हो गया, ठीक है। ताकि आपको पता तो लगना चाहिए कि भी इसमें स्मॉल m क्या है, कैपिटल M क्या है, A और B तो आपको पता ही है कि इंटरवल की जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है ये, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे LFP होता क्या है, LFP होता क्या है, लोअर सम, डार्बक्स लोअर सम। तो ये समीशन ऑफ ए स्मॉल mr डेल r, ये डेल r क्या है आपको अभी बताया था मैंने, यानी किसी भी अंतराल की लेंथ होगी हमारे पास, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी वो होगी। चलो mr क्या होगा, जिस अंतराल को हम लेंगे उस अंतराल की कम से कम हाइट होगी वो, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, UFP किसके बराबर है, UFP यानी ताकि ये चीजें हम लेके आएंगे, UFP है कैपिटल MR और ये डेल R, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि जो एक अंतराल ले लेते, ये तो थे भी स्मॉल m और कैपिटल M, तो ये पूरे अंतराल के हैं भी, उच्चक और निम्नक पूरे अंतराल के। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे अंतराल करेंगे, एक व्यापक अंतराल ले लेते हैं, जैसे ये रहा, ये पॉइंट XR-1 और ये XR है, इस अंतराल के अंदर हमें फंक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो तो ये इस बिंदु पर मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। और इस अंतराल के अंदर मान लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे इस बिंदु पे भी हो, इस बिंदु के ऊपर उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मिली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल MR। बात समझ आई, आरवे अंतराल की बात कर रहे हैं, ये जो देखो भाई पूरे अंतराल, जो एक अंतराल होता है उसके सब अंतराल बनाने हमें, पूरे अंतराल के अंदर जो मैक्सिमम फलन का मान होगा वो तो उच्चक होता है और निम्नतम से निम्नतम मान होगा वो निम्नक होता है। किंतु हम क्या कर रहे हैं, इन अंतरालों के टुकड़े कर रहे हैं, तो प्रत्येक अंतराल में वही चीजें घटना घटेगी जो पूरे अंतराल के अंदर घटी है, यानी प्रत्येक अंतराल का जो उच्चक और निम्नक मिलेगा उनको हम नोटेशन दे रहे हैं, स्मॉल MR और कैपिटल MR की, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि ये जो चार वर्ड लिखे हैं M, MR, कैपिटल MR, कैपिटल M, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगी। देखिए सबसे छोटा इनमें क्या है, सबसे छोटा पूरे अंतराल का जो निम्नक होता है ना वो सबसे छोटा होता है, तो वो तो ये है। तो फ्रॉम फिगर स्मॉल m सबसे छोटा होता है मतलब, ठीक है। उससे बड़ा कौन होगा, अब उससे बड़ा ये मत सोचना कि भी यहां पर भी हो सकता है उससे बड़ा, ठीक है, और यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बट उससे बड़ा हमें पता है कि ये होता है, यानी क्यों, क्योंकि इस अंतराल के अंदर निम्न कोण है ये है, तो यानी ये बड़ा होगा, ये बड़ा है तो यानी इसका मतलब ये होगा, और ये क्या है, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है तो इसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं। अब इन दोनों में सब क्या, इन दोनों में MR और कैपिटल MR में कौन सा छोटा बड़ा है, यानी कि I, तो ये इससे छोटा है, तो यानी ये यहां पर आ जाएगा, और उससे बड़ा कौन होता है, कैपिटल MR, और हमें पता है कि स्मॉल m सबसे छोटा है, तो ले भी इक्वल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी भी है, कांस्टेंट फंक्शन हो तो ये सारी चीजें इक्वल मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन है भाई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, B माइनस में A से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, B माइनस में A से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको,
एम बी माइनस में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बड़ा रहेगा। बी माइनस में ए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी ये माइनस में ये इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एम आर बी माइनस में ए, उससे बड़ा कौन होता है, कैपिटल एम आर बी माइनस में ए, ठीक है। उससे बड़ा कौन है, एम आर और एम। एक काम और कर लेते हैं, छोड़ो इसको, डेल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल आर इससे बड़ा, वो अपने आप ही आ जाएगा भाई, जो मैं बोल रहा था वो लास्ट में अपने आप ही आ जाएगा, बी माइनस में ए, ठीक है। कैपिटल एम आर डेल आर, डेल आर क्या है, अब बात ये आई, डेल आर क्या है, डेल आर है किसी भी अंतराल की जो चौड़ाई है वो ये है, ठीक है। क्योंकि हमें भी ये तो नहीं पता कि हम कौन सा अंतराल लेके चल रहे हैं, तो इसलिए डेल आर नाम, तो आरवा अंतराल लिया है, तो आर का मान 1 पुट करेंगे तो पहले अंतराल की आ जाएगी, फिर समीशन हो जाएगा, मतलब बाद की बात है वो, तो किसी भी अंतराल के लेते हैं तो उसका नोटेशन मैंने दे दिया आर, आरवा अंतराल ले रहे हैं व्यापक रूप से, ठीक है। अब इसके ऊपर समीशन लगाएंगे हम, समीशन लगा देंगे, तो समीशन स्मॉल एम डेल आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम आर डेल आर, समीशन कैपिटल एम आर डेल आर, उससे बड़ा समीशन कैपिटल एम आर और ये डेल आर, ठीक है भी। यहां पर एम आर नहीं है, ये ले। अब वो क्वांटिटी तो बाहर निकाल दो जिसमें आर है ही नहीं, तो इसमें तो आर नहीं है, स्मॉल एम, एम तो सबसे छोटा ही है, तो यानी एम समीशन डेल आर, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो रहने दो इसको, स्मॉल एम आर डेल आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, क्योंकि ये एम है ना, चेंज होते जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक अंतराल के लिए, ठीक है। तो ये समीशन ऑफ है कैपिटल एम आर और ये डेल आर, उसके बाद में इसमें कैपिटल एम बाहर निकाल दो, क्यों, क्योंकि आर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरे अंतराल का बड़े से बड़ा है ये, ठीक है। समीशन ऑफ है डेल आर। अब ये डेल आर क्या है, समीशन ऑफ डेल आर की बात आई है, समीशन ऑफ डेल आर, तो r इज इक्वल टू 1 0 से लेकर और n तक चलेगा, तो यानी डेल जीरो या फिर 1 से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, r n अंतराल बनेंगे इसके टोटल, ठीक है। तो r1 यानी डेल 1 हो गया, डेल 1 क्या होगा, पहले अंतराल की लेंथ, डेल 2, ठीक है ना, डेल 3, डेल 4 और डेल n। डेल 1 किसके बराबर है, x1 माइनस में x नोट प्लस में, और जहां पर x नोट क्या है, a है, और xn क्या होगा, b होगा, ठीक है। चलिए मैं नोटेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, ये x नोट है और ये b है, उसका नाम xn बोल देते हैं, ठीक है। अभी इसके अंतराल बना दिए, n अंतराल बना दिए हमने। डेल 2 क्या है, दूसरा अंतराल हम यहाँ पे बनाएंगे, उसकी लेंथ बनेगी, वो क्या होगी, x1 माइनस में x नहीं, x2 माइनस में x1। चलिए भाई आगे, डेल 3 x3 माइनस में x2, चलिए डेल n क्या होगा, xn माइनस में xn माइनस में 1। अभी इनमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो गया, इसी प्रकार चलता है, xn माइनस 1 से यहाँ पर मिलेगा, वो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, माइनस में x नोट प्लस में xn बचेगा, ये xn माइनस में x नोट, xn क्या है, b माइनस x नोट क्या है, a, ये b माइनस में a के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस समीशन ऑफ डेल आर की जगह b माइनस में a रख देंगे, तो यानी m b माइनस में a, तो यहाँ पर भी b माइनस में a हो जाएगा फिर, ठीक है, b माइनस में a ही हो जाएगा। चलो इसको तो हम, इसकी तो नोटेशन हमने कुछ और ही दे रखी है, ठीक है, इसकी नोटेशन हमने कुछ और दे रखी है, चलो देखते हैं वो क्या नोटेशन है। देखिए ये मैं पहले लिख लिया, LFP क्या होता है, यानी इसको, इस नोटेशन को हम क्या बोल देते हैं, LFP, तो लिख देते हैं LFP, लोअर सम, यानी उस सभी अंतरालों की जो निम्नक होते हैं ना, उतनी हाइट की आयतों का सम होगा, ठीक है।
उससे बड़ा कौन होता है? हाँ, ये किसके बराबर है? यूएफपी, यूएफपी। उससे बड़ा कौन होता है? यानी ये एम कैपिटल और ये बी माइनस में ए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई, ठीक है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से करना इस चीज को। अब इससे से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना भी। अब तो कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? जब ये चीजें होगी, यानी उसका स्मॉल सम, मतलब कम से कम सम है ना, वो ये होगा, और उससे ज्यादा ये होगा, यानी ये पैटर्न बने। और फिर उसके बाद भी ये भी कह देते हैं कि एलएफपी और यूएफपी अगर दोनों बराबर आ जाए, एलएफपी और यूएफपी दोनों ही बराबर आ जाते हैं, तो उसका जो एरिया होता है ना, वो एक्चुअली में तो ये एरिया निकालने के लिए काम आ रहा है अभी, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबल क्या है? एरिया ही निकालता है, ठीक है। वैसे पढ़ चुके हैं इनके बारे में, बट ये नहीं पता था कि ये रीमान होगा। तो अगर कोई भी फंक्शन का एलएफपी और यूएफपी दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन है, और एक दूसरी डेफिनेशन क्या होगी रीमान इंटीग्रेबल की? एलएफपी माइनस में यूएफपी माइनस में यूएफपी माइनस में एलएफपी अगर लेस देन अपसाइलन आ जाए, यानी इन दोनों का अंतर वेरी वेरी स्मॉल हो, अपसाइलन टेंड्स टू 0 है, तो यानी इन दोनों का अंतर हो ही ना हो, यूएफपी माइनस में एलएफपी, तो यानी इसका मतलब वो क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। या फिर एक डेफिनेशन और होगी लोअर सम, यानी इसको हम क्या बोल लेते हैं? ए से बी ये और फंक्शन एफ एक्स और उसके बराबर बराबर हो ए से लेकर बी, यानी अपर सम मतलब ये, इसको ये नोटेशन एफ एक्स और इज इक्वल टू किसके बराबर हो? सिंपल इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स। अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। अभी 3 डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबल की, ठीक है। तो आपने क्या सिद्ध करना है? एलएफपी यूएफपी। पहली डेफिनेशन में मतलब ये बता देते हैं कि एलएफपी इज इक्वल टू आरएफपी यूएफपी, दोनों इक्वल, तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। या फिर यूएफपी माइनस में एलएफपी, अपसाइलन टेंड्स टू वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन अपसाइलन से हो इनका अंतर, तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। और या फिर यानी इसको नोटेशन हम ये देते हैं, इसको नोटेशन हम ये भी देते हैं इंटीग्रेशन के रूप में, ठीक है। अगर ये तीनों ही इक्वल, या फिर साधारण इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, अंतराल ए से लेकर बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये कोई फंक्शन था एफ एक्स से, ए से बी कोई इंटीग्रेशन कर देते हैं, अगर वो इंटीग्रेशन यानी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के बराबर आ जाता है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। रीमान इंटीग्रेशन की आपको डेफिनेशन जरूर मिलेगी, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है। उसके बाद में जो डेफिनेशन का पोर्शन एक बार खत्म है, थोड़ी सी बातें और बता देता हूं मैं इसमें, जो यूज होगी हमें बार बार में क्वेश्चनों के अंदर, वो क्या है देखिए। कुछ बातें इनका यूज होगा भी, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वो क्या है? 1 + 2 + में 3 + में 4 और n तक की टर्मों का सम n इंटू n + में 1 बाई में 2 के बराबर होता है। यानी ये लास्ट 1 से स्टार्ट हो, ध्यान रखना, 1 से स्टार्ट हो, कंटिन्यू हो, और लास्ट वाली n हो, मतलब n 20 30 कुछ भी हो सकता है, तो यानी उसी का यूज करना है, कंटिन्यू होनी चाहिए वो टर्म, ठीक है। तो उनका सम किसके बराबर होता है? n इंटू लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका सम निकल जाएगा, ठीक है। चलो, ये नंबर फर्स्ट रिजल्ट था भाई। नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्ट है। n इंटू n प्लस में 1 प्लस में n इंटू n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 बाई में 6, ठीक है। तो n इंटू n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 बाई में 6, ये सम होता है, मतलब
अब करके देख लो, चाहे आपको स्टार्टिंग की 20 टर्मों का सम निकालना हो तो 20 स्टार्टिंग की 20 टर्मों का स्क्वायर का सम निकालना हो तो यानी जो लास्ट का है नंबर 20, उस 20 को यहाँ पर रखेंगे n की जगह और 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा तो इतनी संख्याओं का सम निकल जाएगा, स्क्वायर का सम निकल जाएगा। उसके बाद में क्यूब का आ जाएगा। तीसरा 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3, 4 की 3 एंड n की 3, ये किसके बराबर होगा, इसी का ही स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n प्लस में 1 बाई में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फार्मूले याद रखने हैं भाई। बुक में है, इस बुक में गलत लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना लास्ट वाला, तो इसको यहाँ पर शायद n नहीं लिख रखा, बस इतने का स्क्वायर कर रखा है, तो ये थोड़ा गलत है, ये लिख लेना आप, ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में एक फार्मूला और है साइन और कोस का, तो एक करवा देते, बाकी सेम ही होता है। नंबर 4 क्या है, साइन एल्फा, साइन एल्फा प्लस में इसका जो टाइम पीरियड है वो अल्फा प्लस में, जैसे ये बीटा हो जाएगा टाइम, ठीक है, साइन अल्फा प्लस में 2 बीटा, साइन, शायद मल्टीप्लाई का होगा ये फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का ही है, n पदों तक, साइन अल्फा प्लस में 3 बीटा एंड सो ऑन, साइन अल्फा प्लस में n माइनस में 1 बीटा, और क्योंकि n पद हो गए n माइनस 1, क्योंकि स्टार्टिंग हमने 0 से अल्फा प्लस में 0 बीटा से शुरू किया है, तो यानी n माइनस 1 तक है। इसका सम का फार्मूला हमें नोट करना भी, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, बुकों में कई जगह गलत लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस में n माइनस में 1 बाई में 2 बीटा, और साइन n बीटा बाई में 2, और ओवर साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई में 2, ये फार्मूला आपने याद रखना भी, ठीक है। ये जो टर्म है एक ट्रेंड के साथ आगे चल रही है, ठीक है। ये बीटा क्या है, जहां पर बीटा क्या है, टाइम पीरियड है, यानी इसके बाद में यानी फिक्स है ये बीटा, ठीक है। जैसे पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, अल्फा प्लस में 2 पाई, या 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस ट्रेंड से चल रही है, तो इसका सम ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोस आए तो ये कोस कर देंगे हम, बस इतना फर्क पड़ेगा, कोस करेंगे यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कोस हो जाएगा, बाकी ये सेम ही रहेगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना आपने। तो ये फार्मूला आपका रेडी है। अब इससे आपने एक क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करवाएंगे, ये इन चीजों का यूज होगा भी, और वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यानी यूएफपी एलएफपी निकालेंगे और देखते हैं कि वो रीमान इंटीग्रल है कि नहीं है, वो हमें चेक करेंगे। क्या कहता है कि फंक्शन f है, डिफाइन है इंटरवल ए बी के अंदर, और एफ एक्स इजिकल टू के है। कोई फंक्शन और ले लेते हैं, एफ एक्स इजिकल टू के ना लें, कोई चर वाला ले लेंगे और फिर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं भाई मैं, क्योंकि पहले वाला कांस्टेंट है अभी। चल देखिए कैसे हैं क्वेश्चन सेकंड। कोई फंक्शन है f है, x है, इजिकल टू x है, यहाँ पर x लिख रखा है तो कोई कुछ भी आ सकता है फंक्शन, और जो x है इसमें जो चर यूज किया है वो अंतराल a और b है, भी इसका 0 और 1 है, 0 और 1 अंतराल के अंदर है। सिद्ध कीजिए कि f है रीमान होगा ए बी में। कोई फंक्शन रीमान है तो उसको लिखने का तरीका ये रहेगा, r कैपिटल और इंटरवल के आगे लगा देंगे, ठीक है। एंड साथ में ये भी करना है, एंड 0 से लेकर 1 तक एफ एक्स डी एक्स है ना, वो 1 बाई में 2 भी होगा, ठीक है। यानी साधारण इंटीग्रेशन है उसका, और जो रीमान जो इंटीग्रेबल आएगा एल एफ पी यू एफ पी वो भी 1/2 आने चाहिए, और अगर जो तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन रीमान हो जाता है।
ठीक है भी। तो चलो करते हैं, सबसे पहले इसके पार्टीशन करेंगे भी। क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले क्योंकि उसका आरवां अंतराल निकालेंगे हम, आरवां अंतराल निकालेंगे, उसमें स्मॉल एम आर निकालेंगे, फिर उसमें कैपिटल एम आर भी निकालेंगे, उन्हीं का ही हमें प्रयोग करना है। और उसके बाद में फिर यूएफपी निकालेंगे, फिर एलएफपी निकालेंगे, और फिर साधारण इंटीग्रेशन। भाई एलएफपी भी एक क्या है, एरिया निकालता है, और यूएफपी भी क्या है, एक एरिया निकालता है, और साधारण इंटीग्रेशन है ना, लिमिट 0 से लेकर 1 तक किसी फलन का, वो भी एरिया ही निकालेगा। ठीक है, तीनों ही अगर इक्वल आ जाते हैं तो यानी वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले पार्टीशन करनी होती है अभी, पार्टीशन। तो पार्टीशन हमारे पास किसकी करेंगे, 0-1 अंतराल की पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 and 1। तो P जिसको कैपिटल P से लिखते हैं। ठीक है, तो यानी ये पार्टीशन जब हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, 0 यानी 0 से लेकर और n पार्टीशन करने हैं, तो n पार्टीशन 0 बाई में n, 1 बाई में n, और नहीं 0, हाँ ठीक है सही है, 2 बाई n, 3 n पार्टीशन करने, 3 बाई n, n से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है, n इंटरवल बनाने हैं तो n से डिवाइड कर दो, और कितने नंबरों तक है, n नंबरों तक है, n नंबरों तक, n डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 तक ही तो करनी थी। इसमें व्यापक भी आएगा, तो r बाई में n भी होगा, उससे पहले r माइनस में 1 बाई में n भी होगा। ठीक है, व्यापक अंतराल भी लेना हमें। तो ये कितने इंटरवल बन चुके हैं, ये टोटल इंटरवल हमारे पास है n इंटरवल बन चुके हैं। ठीक है भी, तो ये लास्ट में लिखना चाहो तो लिख दो n बाई में n, यानी ये 1 ही होता है, तो 0 से लेकर, ये भी 0 होता है, 0 से लेकर 1 के n, तो ये इंटरवल आपने बनाने आने चाहिए। तो अतः आई आर इंटरवल किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये जो फंक्शन के अंदर ये है ना, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, xn है, ये xr माइनस में 1 है। ठीक है, तो और ये xr है, तो अतः xr और xr माइनस में 1, यानी पहले तो इसमें देखो इंटरवल लिखते हैं, तो xr माइनस 1 और xr। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी xr माइनस 1 की, तो r माइनस में 1 बाई में n है, कॉमा, और इसकी वैल्यू कितनी है, r बाई में n है। तो यानी हमारा जो इंटरवल बना हुआ है, आरवां इंटरवल ये बना हुआ है। ठीक है भी, अब इस इंटरवल के अंदर फलन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान और मिनिमम से मिनिमम मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी फंक्शन ये जो fx इजिकल टू x है, वो इंक्रीजिंग करता रहता है। तो 1 मिनट में बता रहा हूं, जैसे ये xr माइनस में 1 है और ये xr है। ठीक है, तो इसके ऊपर फलन का मान और इसके ऊपर फलन का मान हमें पता है, ये कम से कम मान है और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम फलन का मान है। ठीक है ना, तो यानी ये नहीं हो सकता है कि इससे कम के ऊपर फलन का मान मैक्सिमम मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम के अंदर ही है, इससे जस्ट लेफ्ट वाला इससे छोटा ही रहेगा इससे। ठीक है ना, जस्ट लेफ्ट वाला, तो यानी ये इंक्रीजिंग है इसलिए। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर फलन का मान fxr, इसके ऊपर फलन का मान मैक्सिमम मिलेगा, यानी वो कैपिटल M होगा, कैपिटल MR होगा। ठीक है, और वो मान भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कितना बनेगा भी, तो फंक्शन के अंदर xr कितना है, ये पुट कर दो फंक्शन के अंदर, r बाई में n, r बाई में n, r बाई n। ठीक है, तो ये r बाई में n के ऊपर फंक्शन का मान ले। इसी प्रकार fx r माइनस में 1 पे मिनिमम से मिनिमम मान देगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, स्मॉल mr, ये नोटेशन है, और वो फंक्शन के xr माइनस में 1 बाई में n, ये इस पे फंक्शन का मान, फलन का मान क्या रहेगा r बाई n पे, तो r बाई n ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर x ही अकेला फंक्शन में, और ये क्या है, r माइनस में 1 बाई में n ही रहना है फंक्शन का मान। ठीक है, चलो r का मान, अब ये कौन सा अंतराल है पता नहीं है,
जैसे ही हमें पता है पहले अंतराल का निकालेंगे तो r का मान आप पहला 1 पुट कर दोगे, दूसरे अंतराल का निकालोगे तो r का मान 2 पुट कर दोगे, बस इतना ही पता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने निकाल ली अभी, उच्चक और निम्नक जिसको हम ये बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अब यूएफपी निकालेंगे और एलएफपी निकालेंगे। ठीक है, नाउ यूएफपी, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी पहले। यूएफपी, यूएफपी की डेफिनेशन क्या है? समीशन ऑफ स्मॉल एम आर और डेल आर, और डेल आर क्या है? ये माइनस में ये, यानी ये माइनस में ये, तो लिख देता हूं यहां पर आल्सो डेल आर, यानी आर बाई में एन माइनस में आर माइनस में 1 बाई में एन, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 1 बाई में एन हो जाएगा भी। ठीक है, आप एलसीएम ले लोगे और आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बाई में एन बचेगा। चलो ठीक है, तो 1 बाई एन, एम आर की वैल्यू कितनी है? एम आर की वैल्यू, स्मॉल एम आर की वैल्यू ये रही, यानी आर माइनस में 1 बाई में एन, तो लिख देते हैं आर माइनस में 1 बाई में एन। ठीक है, उसके बाद में डेल आर की वैल्यू क्या? आर में अंतराल की लेंथ कितनी है? 1 बाई एन, तो ये 1 बाई में एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें पता आर ही चेंज होना है, आर गोइंग टू 1 से लेकर और एन तक चलना है, तो 1 बाई एन है ये तो अलग रहेगा, आर की वैल्यू हमें पता है कि ये वैल्यू चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको करेंगे। अंदर हमें पता समीशन किस पे लगा हुआ है? जहां पर आर है, एन पे, एन तो फिक्स ही है, एन कितने टुकड़े करने हैं जो भी फिक्स है वो तो उसको तो हम बाहर निकाल देंगे, 1 बाई एन स्क्वायर को तो बाहर निकाल ही सकते हैं एक बार, 1 बाई में एन स्क्वायर, एन और एन एन स्क्वायर, और समीशन ऑफ है आर माइनस में 1 और बस, और आर गोइंग टू 1 से लेकर और एन तक। ठीक है, आर 1 से लेकर और इस तक चलेगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे भी आर का मान की, आर का मान एक बार 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, और इस प्रकार से आप सम निकालते जाओगे, कितने बनेंगे देख लेंगे। तो लास्ट में आर का मान 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, तो यानी 1 बाई में एन स्क्वायर और 0, यानी ये अब 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में आर का मान 2 पुट करेंगे, 2 में यानी 1 हो जाएगा, प्लस में, यानी मैं समीशन को खोल रहा हूं, समीशन को ओपन कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद में आर का मान कहां तक चलना है? एन तक चलना है, तो यानी उसके बाद में चलेगा तो एन माइनस में 1, एन माइनस में 1 तक का सम निकालना भी, तो यानी ये सम जो निकलेगा, अब इसका सम निकालो भाई। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 से लेकर n माइनस 1 तक, वैसे तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक है, टोटल पद कितने हैं? n ही है इसमें, ये ध्यान रखना, टोटल पद 1 2 3 n माइनस 1 तक है, 0 से स्टार्ट हुआ है भाई, n माइनस में 1 ही पद है, तो इसका सम अभी अब मैंने पीछे लिखवाया था, सम निकालने का फार्मूला क्या था, वो सम का फार्मूला अब यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, वो सम का फार्मूला लगाओगे तो वो देखो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस में 1, n माइनस में 1, पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पदों की संख्या कितनी होगी इसमें? n माइनस, वैसे तो हमें पता है ये 0, भाई हमें तो इसके बाद में कितना आना है? 1 2 आना है, 3 आना है, यानी कंटिन्यू तक का सम तो निकालना हमें सीख रखा है, 0 से थोड़ी सीख रखा है, यानी ये सम तो हमने निकालना सीख रखा है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में और n तक की संख्याओं का सम किसके बराबर होता है? n इंटू एन प्लस में 1 बाई में 2, ये होता है, बट यहाँ पर 0 है और 1, यानी तो ये फिर पद n माइनस 1 हो गए, तो इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो n की संख्या कितनी है, लास्ट वाला पद कितना है? n माइनस 1, तो n माइनस में 1 और n माइनस में 1 प्लस में 1 बाई में 2, जहां पर भी n दिखा वहां पर n माइनस में 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस में 1 बाई में 2 बन जाएगा भाई, यानी ये समीशन किसके बराबर आ जाएगा? इधर वाला n इंटू एन माइनस में 1 बाई में 2। ठीक है, तो अतः 1 बाई एन स्क्वायर तो बाहर है ही, n इंटू एन माइनस में 1 बाई में 2, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई में 2n, n माइनस में 1, तो ये सम इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम यूएफपी और निकालेंगे। यूएफपी
कुछ फर्क नहीं, फिर एक निकल जाता है, फिर दूसरा आसान होता है। यूएफपी निकालेंगे, यूएफपी अपर सम, अपर रिमान इंटीग्रेबल, अपर डार्बक सम। यूएफपी क्या होगा, समीशन ऑफ कैपिटल एम आर और डेल आर। अब ये कैपिटल एम आर किसके बराबर बताया था मैंने, कैपिटल एम आर, इसके ऊपर फलन का मान, यानी आर बाई में एन फंक्शन का मान, क्योंकि यहां पर आर बाई एन रखेंगे तो आर बाई एन ही आना है, तो आर बाई में एन ही आना है। डेल आर का मान सभी के लिए सेम ही रहेगा, 1 बाई में एन है, ठीक है। तो ये 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, और समीशन ऑफ आर, आर गोइंग टू 1 से लेकर n तक चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, और 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और n, ठीक है। तो इसका सम किसके बराबर होगा, 1 बाई एन स्क्वायर और 1 n इंटू एन प्लस में 1 बाई में 2, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1 बाई में 2n, n प्लस में 1। बात समझ आई, ये हमारा ये चीज निकल चुकी है, एफ एन और यू एन, ठीक है। अब हमें क्या निकालेंगे, आपको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, लोअर इंटीग्रल निकालना है। अब लोअर इंटीग्रल निकालना क्या, लोअर इंटीग्रल होता क्या है वैसे, ठीक है। लोअर इंटीग्रल क्या होता है, यानी उसका कम से कम एरिया निकाले, क्योंकि हमें पता है कि यूएफपी जो होता है ना, वो अधिकतम से अधिकतम एरिया होता है, वो भी थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर, एफएक्स से बाहर का एरिया भी कवर कर लेता है, तो उसको हम कम से कम करेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लोअर इंटीग्रल। तो नाउ ए से लेकर बी तक, यानी इसको नोटेशन, तो एफ एक्स डी एक्स वो किसके बराबर होता है, ये लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल ये होता है कि सुप्रीमम, यानी कम से कम जो एरिया आया है ना, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान, ठीक है। तो वो क्या इसका सुप्रीमम ऑफ है, यानी एलएफपी आया वो कम से कम एरिया, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा एरिया होता है ये, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ है एल एफ है पी। अब सुप्रीमम ऑफ है यानी एल एफ पी का अधिकतम से अधिकतम मान कितना हो सकता है, ठीक है। एल एफ पी का ये नहीं है कि आप सुप्रीमम के अंदर चले जाओगे, नहीं। तो एल एफ पी, और एल एफ पी क्या निकाला है हमने, एल एफ पी आप नोट करो, एन माइनस क्या निकाला है एल एफ पी, एल एफ पी कहाँ निकाला हुआ है, ये रहा, ये क्या कर दिया मैंने, अरे ओहो एल एफ पी ये, हाँ ये रहा। तो यानी इसका मैक्स अधिकतम से अधिकतम मान कितना हो जाएगा, n माइनस में 1 बाय में 2n, और ये समीशन नहीं, ये इसका सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम निकालने के लिए n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो यानी वो देखो कितना हो जाएगा, n से डिवाइड कर दो और देखो कितना हो जाएगा। तो यानी n से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई n, भाई लिमिट निकालनी है भाई, अंतरालों की संख्या हम जितना अनंत करेंगे ना, रिजल्ट उतना ही एग्जैक्ट आता रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी तो हमें देखो आर अंतराल एन अंतराल करके देखे थे, तो एन अंतरालों की संख्या अगर जितनी ज्यादा करेंगे ना, जो एलएफपी आया है वो अच्छा रिजल्ट देगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और यूएफपी थोड़ा सा कम रिजल्ट देगा, तो दोनों के बीच का ही तो हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई में 2n, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0, तो यानी ये 1 बाई 2 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई में 2 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, और ये इसकी जगह क्या है 0 है, इसकी जगह क्या है 1 है, ठीक है ना, ये a है ये b है, चलो ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे 0 से लेकर 1, यानी एफ एक्स डी एक्स वो निकालेंगे। वो क्या होता है, सुप्रीमम बोला है तो इन्फीमम, यानी जो सुप्रीमम जो यूएफपी निकाला था उसको थोड़ा सा कम करेंगे, ओवर कम को और कम करेंगे, तो यानी इन्फीमम ऑफ है यूएफपी। तो देख लेते हैं यूएफपी कितना है, यूएफपी कितना निकाला है 1 बाई 2n, n प्लस में 1, ठीक है, और उसका n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई में 2 और प्लस में 1 बाई में 2n, ठीक है। अलग अलग पे लिख दिया, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0, और ये कितना आ जाएगा 1 बाई में 2, यानी इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो आता ये फलन। और साधारण इंटीग्रेशन और निकाल लो इसका, यानी तीनों चीजें इक्वल हो जाएगी, लोअर इंटीग्रल फंक्शन का और अपर इंटीग्रल फंक्शन का और साधारण इंटीग्रल
0 से लेकर 1 तक का इंटीग्रेशन, साधारण इंटीग्रेशन, अगर तीनों ही चीजें इक्वल आ जाती हैं तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है फलन। ठीक है ना। ये नोटेशन जो मैंने 2 लिखी है ये आपको बता दिया। ये क्या होता है, ये जो लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है जो एलएफपी निकाल रखा है उसका अधिकतम से अधिकतम मान यानी सुप्रीमम। ठीक है। और अपर इंटीग्रल जो है वो क्या होता है किसी भी इंटरवल के लिए, तो कहता है कि उसका यूएफपी होता है ना, अपर इंटीग्रल होता है, यानी सॉरी अपर रीमान सम होता है, उसका कम से कम, उसको कितना कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये होता है। ठीक है, ये नोटेशन दे रखी है। और साधारण इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, आल्सो 0 से लेकर 1 तक फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा। और 0 से लेकर 1 तक 1 पुट करेंगे 1 बाई में 2 माइनस में 0 यानी ये 1/2। तो अतः 0 से लेकर 1 लोअर इंटीग्रल फंक्शन और अपर इंटीग्रल 0 से लेकर 1 अपर इंटीग्रल एफ एक्स dx और इज इक्वल टू 0 से 1 साधारण इंटीग्रेशन, तीनों ही इक्वल। अतः f इज रीमान इंटीग्रेबल है, 0 से लेकर 1 के बीच में रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने जा रही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।